जय माता दी, जय माँ काली। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग गाइस? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपने अपनों के साथ में ग्रोथ कर पा रहे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे होंगे। ऐसी कामना के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिव शक्ति स्पिरिचुअल ब्लेसिंग पर। और मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ आप सभी के लिए एक नई रीडिंग लेकर और कुछ नए मैसेज लेकर। तो गाइस, आप सभी का स्वागत है जो भी कलेक्टिव यहाँ इस चैनल से जुड़े हुए हैं, और यहाँ से जो भी मैसेज आपको रिसीव हो पाता है माता रानी की इच्छा से। तो आप सभी को जय माँ काली, राधे कृष्णा। और बता देती हूँ आपको आज की रीडिंग का जो थीम है, आज की जो रीडिंग रहने वाली है वो ख़ास भी है आपके रिश्तों के लिए, संबंधों के लिए, और कुछ चीज़ें भी आपको इस रीडिंग से पता चलेगी। क्योंकि इस जन्म में जो मेंबर्स हैं आपके साथ, आपके रिलेशन में, आपके घर में, परिवार में, ठीक है, उन सभी मेंबर्स में से किसका क्या नाता होगा, मतलब आपका पिछले जन्म का। तो यही रीडिंग करने वाली हूँ। आई गेस आपको रियलाइज़ हो गया है कि रीडिंग कैसे होने वाली है, इसमें आपको क्या पता चलने वाला है। पिछले जन्म से जुड़े हुए कौन से मेंबर्स हैं जो इस जन्म में आपसे जुड़े हुए हैं। और ये कौन बता रहा है? माँ काली बता रही हैं आपको, ठीक है। फिर से एक बार बता देती हूँ आपको, आज जो रीडिंग रहने वाली है उसका थीम मैंने जो रखा है, इस जन्म में कौन कौन से मेंबर आपके पिछले जन्म से जुड़े हुए हैं, ये बता रही हैं माँ काली। तो चलिए नमन करते हैं पहले माँ काली को, राधे कृष्णा को, फिर हम बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है हमारे यहाँ पर जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। ओम सर्वमंगल्य मांगल्य शिवे सर्वादिशाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। ओम क्रीं कालिकाय नमः, ओम क्रीं कालिकाय नमः, ओम क्रीं कालिकाय नमः। आई कॉल यू माँ काली, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे कलेक्टिव के लिए जो भी मैसेज हो। इस जन्म के जो मेंबर्स पिछले जन्म से जुड़े हुए हैं, मैसेज प्रोवाइड कीजिए माँ मेरी कलेक्टिव यूनिवर्स के लिए। आई कॉल यू माय गाइडिंग एंजल्स, आई कॉल यू माँ। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग माँ भगवती का नाम लेकर। जय माँ काली, हर हर महादेव, राधे कृष्णा। गाइड कीजिए माँ काली, गाइड कीजिए मेरे गार्डियन एंजल। आई कॉल यू। इस जन्म में कौन से मेंबर पिछले जन्म से जुड़े हैं मेरी कलेक्टिव वीवर्स से। इस जन्म के जो भी मेंबर्स हैं माँ काली, मेरी कलेक्टिव वीवर्स के, कौन है वो पिछले जन्म से जो जुड़े हुए हैं, प्लीज़ बताइए माँ काली। इस जन्म के जो भी मेंबर्स हैं जो मेरे कलेक्टिव वीवर्स के पिछले जन्म से जुड़े हुए हैं, कौन हैं, प्लीज़ बताइए माँ काली।
जय माता दी। हर हर महादेव। जय माता दी। इस जन्म के कौन से मेंबर हैं जो आपके पिछले जन्म से जुड़े हुए हैं? यहाँ पिछले जन्म से मेंबर्स की बात कर रही थी मैं, वो तो जुड़े हुए ही हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन साथ में ये कार्ड अपने आप आकर गिरा है खुद से। एक डेविल एनर्जी भी पिछले जन्म से आपसे जुड़ी हुई है गाइस। जो लोग यहाँ पर मैसेज रिसीव कर पा रहे हैं, इस वीडियो तक पहुँचे हैं, इस चैनल तक आए हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो यहाँ पर एक डेविल एनर्जी भी पिछले जन्म से ही जुड़ी हुई है आपसे। इस जन्म में भी आपके साथ तंत्र मंत्र क्रियाएं, स्पेल वर्क, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती होंगी। कुछ ऐसे मेंबर्स ज़रूर जुड़े हुए हैं आपसे गाइस। पहला ही मैसेज यहाँ पर मुझे ये लेना पड़ा है क्योंकि ये कार्ड खुद से आकर गिरा है। जो आपके ऊपर बहुत सारी क्रियाएं करवाते हैं, बंधन करवाते हैं, आपकी सक्सेस को रोकते हैं। कुछ ऐसे शत्रु ज़रूर आपकी ज़िंदगी में हैं जो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, आपके करीबी ही हो सकते हैं, आपके आसपास के आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम मेंबर्स की बात कर रहे थे जो इस जन्म के आपके इस जन्म में जो आपसे जुड़े हुए मेंबर्स हैं वो आपके पिछले जन्म से जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपकी सक्सेस को नहीं चाहते हैं, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को नहीं चाहते हैं, आपकी फैमिली में हैप्पीनेस एनर्जी नहीं चाहते हैं। तो ये डेविल एनर्जी का कार्ड आया है। वहीं आपका जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा प्योर हो सकता है। जो भी यहाँ पर मेल फीमेल ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबको अपनी तरफ से लव ऑफ़र करते हो, लेकिन आपको प्यार के बदले प्यार मिलता नहीं होगा। जो भी मेंबर्स आपसे जुड़े हुए हैं, इनका कनेक्शन सिर्फ इस जन्म से तो नहीं है, आपका पिछले जन्म से है। और कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं, ये आपकी फैमिली मेंबर्स में हो सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा दूर मतलब जाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। आपके परिवार में से भी कुछ ऐसे ज़रूर हैं, ऐसी सोल जो आपकी सक्सेस को नहीं देख पाते हैं। आपके प्यार का जवाब तंत्र मंत्र से, क्रियाओं से देते हैं। आप सबको लव ऑफ़र कर रहे हैं अपनी प्योरिटी के साथ। आप सबके इमोशंस की केयर करते हैं, सबकी फीलिंग को आप समझते हैं, संबंधों की कदर करना आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी कदर करना कोई नहीं जानता है। मेल एनर्जी पहले यहाँ पर निकल कर आई है गाइस, अभी और भी देखेंगे अगर फीमेल एनर्जी आती है तो। आपका दिमाग हैंग करने के लिए वो क्या क्या नहीं करते हैं। सबसे पहले ये डेविल एनर्जी का कार्ड आया है, मतलब कि आप एक बहुत अच्छी प्योर सोल हैं और पिछले जन्म के कुछ ऐसे मेंबर्स जुड़े हुए हैं जो इस जन्म में भी आपकी फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, जो कि आपकी सोल को पसंद नहीं करते हैं, आपके पॉजिटिव कर्मा को पसंद नहीं करते हैं। हमेशा आपके माइंड को हैंग करने की कोशिश करते रहते हैं, आपके माइंड को विपरीत दिशा में घुमाने की कोशिश करते हैं। राहु भी बहुत प्रबल है इस समय आपकी कुंडली चार्ट में, या फिर इस समय राहु की दशा, अंतरदशा कुछ भी चल रहा होगा आपके ऊपर, ठीक है। तो राहु की दशा भी यहाँ पर नज़र आ रही है। पॉसिबल है आपके पैरों में दर्द होता है, यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है। तो ये चीज़ें इनकी वजह से हो रही हैं। देखिए यहाँ पर जो ये वाला कार्ड आया है द चैरियट कार्ड,
ये कार्ड शो कर रहा है कि डेविल एनर्जी का जो कार्ड आना है वो ऐसे ही नहीं है। पिछले जन्म में जो है आप एक बहुत ही बड़े शिव भक्त थे। अभी तो यहाँ पर मुझे मस्कुलाइन एनर्जी नज़र आ रही है, मेल एनर्जी। हो सकता है फीमेल भी देख रही हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि पिछले जन्म में आप मेल एनर्जी में रही होंगी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि एनर्जी वाइज हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग योद्धा, बहुत ही स्पिरिचुअल योद्धा, जिसने नेगेटिविटी का अंत करने की कसम खाई थी, सौगंध खाई थी, एक बदलाव लाने की उसने सौगंध खाई थी, और बहुत ही बड़े से भक्त आप रहे होंगे। और ये मैसेज भी देखिए आप, कितनी मतलब कमाल की बात है। आपको सावन के महीने में और शिवजी के महीने में ही ये मैसेज आपको मिल रहा है जब आप इसे सुन रहे हैं। आज भी आप शिव भक्त होंगे, शिवजी की बहुत ज़्यादा पूजा आराधना करते हैं, आपके अंदर बहुत विशेष पावर आपको दी गई है, काफ़ी यूनिक शक्तियाँ आपको ऑलरेडी मिली हुई हैं। अब इसका एहसास आपको होगा या नहीं, लेकिन मैं देख पा रही हूँ। तो एक बहुत ही स्पिरिचुअल योद्धा जिसने क्रांति छेड़ी थी अंधकार को मिटाने के लिए, नेगेटिविटी का अंत करने के लिए। तो वो नेगेटिविटी, जैसे कि ये समझ लीजिए आप एक ऐसे योद्धा थे जिसने कसम खाई थी धर्म स्थापना, ठीक है, और सत्य स्थापना के लिए एक क्रांति आपने शुरू की थी, अधर्म का नाश करने के लिए और शैतानी शक्तियों का अंत करने के लिए। तो उस समय जो शैतान था, उस समय का डेविल, सबसे बड़ा डेविल पिछले जन्म का, वो डेविल सोल आज भी आपके पीछे लगी हुई है। आप ऐसा समझ लीजिए कि आप एक शहंशाह, एक देवतुल्य इंसान, ठीक है, एक योद्धा थे, तो वैसा ही इतना बड़ा एक डेविल, एक शैतान भी था जो आपकी इस क्रांति को, आपकी योग्यता को, आपके जज्बे को नुकसान पहुंचाना चाहता था। और ये काली क्रियाएं पिछले जन्म से ही आपके ऊपर की जा रही हैं। तो ये जो आपका मिशन था धर्म और सत्य स्थापना का, नेगेटिविटी को जड़ से ख़त्म कर देने का, वो मिशन कहीं ना कहीं अधूरा रह गया। तो अभी फिर से रिबर्थ हुआ है आपका भी, और वो जो डेविल है उसका भी। अब आपको ये देखना है कि वो डेविल कौन है जो इस जन्म में भी आपकी फैमिली में इतनी रुकावटें पैदा करता है, करती है। अब एनर्जी वाइज बात हो रही है, तो डेविल किसी फीमेल एनर्जी में भी हो सकती है गाइस, जो पिछले जन्म से जुड़ी हुई सोल है, और इस जन्म में भी आपकी कोई फैमिली मेम्बर हो सकती है या हो सकता है, या कोई मेल एनर्जी में भी वो डेविल एनर्जी, डेविल सोल हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर आपकी फैमिली को बार बार नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जाती है। आपकी फैमिली में जो एक हैप्पीनेस एनर्जी है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, लेकिन आप लोग फिर भी बहुत प्यार से रहते हो, एक दूसरे का दर्द समझते हो, एक दूसरे से प्यार करते हो। अभी जो फैमिली देख पा रही हूँ यहाँ पर मैं, आपके मदर और फादर, और यहाँ पर एक सिस्टर एंड एक यहाँ पर ब्रदर नज़र आ रहा है। ये आपकी फैमिली हो सकती है कि आप 4 से 5 लोग इस फैमिली में हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। मैं तो बस आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। लेकिन ये आपके फादर और आपके मदर भी कहीं ना कहीं आपके पिछले जन्म से जुड़ी हुई सोल है। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं अगर आपके सोल मिशन में ये आपकी हेल्प करते हैं। आपके अंदर से जो एक इनर वॉइस आती है, आपको जो पुश होता है, उन चीज़ों को ये समझ पाते हैं। आपके मदर और फादर आपको गाइड कर रहे हैं आपके पर्पस के लिए, तो ये आपके सोलमेट हैं, आपके इस मकसद को ज़रूर पूरा कराएंगी। ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए ये डेविल एनर्जी जो है आपके मदर फादर पर भी ये तंत्र मंत्र क्रियाएं ज़रूर करवाता है या करवाती है कि आपकी शक्ति को जो लोग बढ़ा रहे हैं, आपके गार्जियंस, ठीक है,
पहले उनको ही ख़त्म कर दिया जाए या पहले उनको ही कमज़ोर बना दिया जाए, तो फिर आपको मोटिवेट कैसे करेंगे। इससे क्या है, कुछ चीज़ें आप भी इग्नोर कर रहे हैं। आप स्पिरिचुअल चीज़ों पर कभी कभी ध्यान देना बंद कर देते हैं। कुछ चीज़ें आपसे ज़रूर छूट रही हैं जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, और जो चीज़ें आपसे छूट रही हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्टली बहुत इम्पोर्टेंट मुझे नज़र आ रही हैं, जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। आपका मंदिर जाना या किसी मंदिर में कोई पूजा पाठ करना, महादेव से रिलेटिव या जो भी है, वो आपके लिए बहुत ही महत्व रखता है। इस पर आपको ध्यान ज़रूर देना चाहिए। अभी कौन कौन से मेंबर्स हैं ये देखना अभी भी बाकी है गाइस। यहाँ तो सबसे पहले डेविल ही आ गया। इस जन्म में जो मेंबर्स हैं आपके साथ, तो वो पिछले जन्म से जुड़े हैं। वो कौन कौन से मेंबर्स हो सकते हैं माँ काली, मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स की फैमिली में जो अभी इस जन्म में उनके घर परिवार में जो मेंबर्स हैं, कौन कौन हो सकते हैं माँ काली, प्लीज़ गाइड कीजिए। जो पिछले जन्म से जुड़े हुए हैं, मेल फीमेल जो भी हैं, जय माँ काली। देखिए, एक तो पिछले जन्म से ये डबल एनर्जी आई है। दूसरा, यहाँ जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके सोलमेट और आपकी एक पार्टनर भी पिछले जन्म से इस जन्म में आई है। उसका भी एक पर्पस अधूरा है, आपके साथ उनका रिश्ता अधूरा है, उनका प्यार अधूरा है। आप लोग एक दूसरे को पूरा करते हैं। ये आपकी सोल पार्टनर हैं, लविंग पार्टनर हैं। या तो आप इनसे मिल चुके हैं, अगर नहीं भी मिले हैं तो बहुत जल्दी आप इनसे ज़रूर मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जो मुझे पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि आप इनसे मिल चुके हैं। मेल फीमेल जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा गाइस। और आप इनसे मिले हैं तो आपने अपने इमोशंस इनको बताए हैं। आप इनसे आपके इमोशन शेयर कर रहे हैं या शेयर कर रही हैं, खुद की फीलिंग आप इनको बता रहे हैं। और कुछ लोग नहीं भी मिले हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैसेज हो सकता है, तो बहुत जल्दी आप इनसे मिलेंगे ज़रूर, क्योंकि यहाँ ये डेस्टिनी है आपकी। ईश्वर चाहते हैं आपको इनसे मिलाना, नियति आपको खुद इनसे मिलाएगी, नहीं भी मिले हैं तो। अब बाकी तो मिल ही चुके होंगे। इनके मिलने से आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में एक अलग ग्रोथ आएगी, एक अलग दिशा की तरफ आपकी ये जर्नी जाएगी। और जैसे आपका जो इनर वर्क है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपके जो चक्रा हैं, चक्रा मेंटेन हो रहे हैं, जागृत हो रहे हैं। आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है। जब चक्रा मेंटेन हो जाएंगे, आपके अंदर की शक्तियाँ बढ़ेगी, पावर मतलब बढ़ रही है, तो आपकी कुंडलिनी शक्ति भी जो है मैं जागृत होती हुई देख पा रही हूँ। और हो सकता है कुछ लोगों की अभी शुरुआत हो भी चुकी है। यहाँ पर आपको एंजल्स जो है मैसेज ज़रूर देते होंगे किसी न किसी माध्यम से। तो ये पार्टनर भी आपके पिछले जन्म से ही जुड़ी हुई हैं। और यहाँ मैंने आपको बताया, आपके मदर फादर ये भी आपके सोलमेट हो सकते हैं। अगर आपके पर्पस को समझ रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपको हर दिशा में आगे बढ़ने के लिए गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो समझ जाइए कि ये आपके लिए ही आए हैं। इनका भी मिशन आपको आपकी उन्नति और आपके उद्देश्य तक पहुंचाने का है। और ये जो पार्टनर हैं, इनका भी मिशन वही है, आपकी ज़िंदगी में एक रफ्तार लेकर आना। जो चीज़ें रुक जाती हैं डेविल एनर्जी की वजह से, इस शैतानी ऊर्जा की वजह से, ये भी आपका कोई फैमिली मेम्बर्स है, ये आपको पता लगाना होगा। अब ये कोई मेल या फीमेल कोई भी हो सकती है।
आप इसका पता लगा सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज़ मुझे नज़र आ रही है। आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी, आपको ज़रूर फील हो जाएगा अगर आप गहराई से जानने की कोशिश करेंगे कि ये कौन है जो हर बार आपके प्यार का जवाब चीटिंग से देता है या देती है। तो रियलाइज़ कीजिए कौन है वो। अभी तो यहाँ पर ये 8 नंबर का कार्ड है। 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ये ऊर्जा बताती है कि आपको मंजिल पर पहुँचने से बार बार रोका जाता है तंत्र मंत्र क्रियाओं की वजह से, लेकिन यहाँ पर शनिदेव चाहते हैं कि आप अपनी उन्नति की तरफ पहुँचें, कर्मों का फल सबको मिले, आपको आपके कर्मों का, और जो डेविल एनर्जी है उनको उनके कर्मों का। तो यहाँ शनि का बहुत बड़ा भागीदार मुझे दिखाई दे रहा है आपकी कुंडली चार्ट में। इस समय शनि दशा कुछ लोगों पर चल रही होगी, अंतरदशा, महादशा, ढैया, साढ़े साती जो भी है, उन लोगों को भी फल मिल रहा होगा जो आपको सताते हैं। उनके ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें कर्म फल बनकर आ रही होंगी, शनि दशा चल रही होगी, और आप लोगों को भी यहाँ पर शनिदेव आपके पॉजिटिव कर्मा का पॉजिटिव फल देना चाहते हैं। मतलब रफ्तार से ये चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं, तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही हैं। जो भी कुछ होगा जल्दी जल्दी होगा। आप लोगों के कर्मा कंप्लीट हो रहे हैं। अगर ये जो सोल है डेविल एनर्जी वाली, इससे आपके जो भी कर्मा जुड़े हुए हैं, ये तंत्र मंत्र क्रियाएं अभी तक बंद नहीं हो रही हैं, तो जल्दी जल्दी से और भी ज़्यादा चीज़ें होंगी। रफ्तार का मतलब है तेज़ी से तेज़ मूवमेंट हो रहा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा होंगी और जल्दी से जल्दी ख़त्म होंगी। होता है ना जब कि यूनिवर्स क्या करते हैं, जब बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कोई व्यक्ति करता है ना, तो जो भी किसी से किसी का कोई कर्म बंधन, चाहे अच्छा है बुरा है, वो जुड़ा हुआ होता है, तो यूनिवर्स क्या करते हैं उसको और भी जल्दी जल्दी देते हैं, ताकि आप भी जल्दी से रिलैक्स फील करो, वो कर्म कट जाएं, ख़त्म हो जाएं, जो भी होना एक बारी में ख़त्म हो जाए और फिर अच्छे से हैप्पी एनर्जी जी सको। तो इसलिए तंत्र मंत्र बाधाएं बहुत जल्दी जल्दी इस समय होंगी आपके ऊपर। तो आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो चीज़ें इग्नोर कर रहे हैं उन्हें इग्नोर नहीं करना है, अपनी पावर को बढ़ाते रहना है, हायर एनर्जी में आपको रहना है। ईश्वर तो आपको जजमेंट देंगे ही, और आपकी खुशियाँ भी कहीं नहीं जाएंगी, क्योंकि आपकी खुशियाँ आपके लिए ही है। ये जो भी प्रक्रिया चल रही है आपके बेटर के लिए चल रही है, कि चीज़ें जल्दी जल्दी ख़त्म होंगी, तो जल्दी जल्दी खुशियाँ भी आएंगी आपकी लाइफ में, क्योंकि पिछले जन्म की सारी चीज़ों का अंत करना ही यहाँ पर यूनिवर्स का मकसद है। ये डेविल एनर्जी आई है, जब तक आपसे अपनी शत्रुता नहीं निभा लेगी पिछले जन्मों की, आपको इससे स्ट्रांग बनकर रहना है, इन सब चीज़ों का अंत करना है, खात्मा करना है, ताकि एक न्यू बिगनिंग हो सके पॉजिटिविटी की। जो उद्देश्य आपने लिया था अपने हाथों में वो पूरा हो सके, और इस डेविल एनर्जी का एक डार्क नाइट का अंत हो सके, एक नए सूरज की शुरुआत हो सके। और इसके लिए आपको क्या करना होगा गाइस, आपको खुद से जुड़ना होगा। सबसे पहले हरमिट की एनर्जी में आपको आना होगा। बाहरी दुनिया में आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। जब आप अपने अंदर मुड़ेंगे, अपनी चेतना से जुड़ेंगे, आपके भीतर जो प्रकाश है उसे देखने की कोशिश करेंगे, आपकी सोल को सब कुछ पता है। आप अपनी सोल से मिलिए, आपकी सोल आपको सारी चीज़ों के बारे में बताएगी। और इसके लिए आपको ध्यान करना होगा, खुद के साथ समय बिताना होगा, भीड़ भाड़ से अलग रहना होगा। जितना एकांत आप धारण करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी ऊर्जा स्ट्रांग होगी, उतनी ही चीज़ें आपको समझ में आएंगी, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, प्लस आपकी एनर्जी हाई रहेगी इस डेविल एनर्जी से टकराने के लिए। और ये आपको करना ही होगा, आपको हायर एनर्जी में रहना ही होगा।
इस डेविल एनर्जी से टकराने के लिए। ये बर्थ आपका बेकार नहीं जाना चाहिए। इस डेविल एनर्जी का खात्मा आपको करना ही है। ये डार्क नाइट हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। ये शैतानी शक्तियों का राज्य हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, ये आपको करना ही है। और इसमें आपके साथ कई ऐसे मेंबर्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए, पिछले जन्म से आपके इस जन्म में भी आए हुए हैं। वो सोल आपको सपोर्ट करेंगी, जैसे कि यहाँ पर आपकी वो लविंग पार्टनर जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही हैं। आपके मदर फादर, कुछ लोगों के तो भाई बहन भी हो सकते हैं यहाँ पर, जो उनके सोलमेट हैं और वो भी आपके इस उद्देश्य में आपका सपोर्ट करेंगे। आपके भाई बहन ऐसे हो सकते हैं जो आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं। अगर आप कभी निराश हो भी जाते हैं संबंधों से या किसी भी चीज़ को लेकर, तो वो आपको इतना प्यार देते हैं। आपकी सिस्टर हो सकती हैं, या फिर अगर सिस्टर हैं तो आपके ब्रदर ऐसे हो सकते हैं जो आपको बहुत प्यार और बहुत सपोर्ट करते हैं, आपको हारने नहीं देते, आपको मोटिवेट करते हैं। तो ये हैं आपके हितैषी सोल जो आपका भला चाहती हैं। ये तो आप भी पहचान लोगे, जो आपकी मटेरियल ज़िंदगी में ही नहीं, आपकी स्पिरिचुअल ज़िंदगी में भी ग्रोथ, आपके उद्देश्य में भी ग्रोथ चाहते हैं। ये सोल आपकी पिछले जन्म से जुड़ी हुई सोल हैं। ये इस जन्म में भी आपके फैमिली मेम्बर्स बन के आए हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, आपको ये ध्यान रखना है। अब दूध सफ़ेद होता है, ये तो आपको भी पता है, ठीक है, दूध सफ़ेद ही होता है। और अगर हम बात करें टी, चाय, तो चाय कैसी होती है? चाय का रंग कुछ अलग होता है। तो इतना तो आपको भी पता है कि दूध कौन सा है और चाय कौन सी है। ये एग्जाम्पल दूध और चाय का इसलिए दे रही हूँ कि इतना तो आपको भी एहसास होता है, जब ईश्वर ने आपको इन चीज़ों के लिए सेलेक्ट किया हुआ है तो आपके अंदर वो साइकिक एबिलिटीज़ भी है कि आप लोगों को पहचान सको। या तो आप इग्नोर करते हैं कि ये हमारे संबंधी हैं, ये ऐसा नहीं कर सकते, ये तो हमारे कज़िन हैं, ये ऐसा नहीं कर सकते, ये तो हमारे रिश्तेदार हैं, लेकिन आपको पहचानना होगा। आपके अंदर वो परख है कि आप अच्छे से पहचान सकते हैं। महादेव ने आपको वो पहचान दी है कि आप लोगों के व्यक्तित्व की पहचान कर सकते हैं। कौन सी वो सोल है जो आपको सपोर्ट करने आई हैं आपके फैमिली मेम्बर्स बनकर इस जन्म में, और कौन सी वो सोल है जो आपको दगा देने आई हैं। यहाँ डार्क सोल एंड यहाँ पर प्योर सोल, दोनों प्रकार की सोल आपसे जुड़ी हुई हैं। और ये दोनों सोल जो हैं आपके पिछले जन्म से रिलेट करती हैं। ये आपके फैमिली मेम्बर्स हैं। अब यहाँ पर ध्यान आपको देना होगा कि वो कौन कौन सी सोल हैं। मैंने आपको यहाँ बताया आपके मदर फादर के बारे में, आपके ब्रदर सिस्टर के बारे में, आपके जो पार्टनर हैं, ट्विन पार्टनर, सोलमेट पार्टनर जो भी हैं, उनके बारे में। तो अब ये आपको गहराई से चिंतन करना है। ध्यान में जाकर देखिए, आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। आपके पिछले जन्मों की झलकियाँ भी आप देख पाएंगी, बहुत सी चीज़ें आपको याद भी आ जाएंगी। तभी तो यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी आई है। आपके प्यार को वही लोग समझ पाते होंगे जो आपके सोलमेट हैं, आपके हितैषी हैं। अब ये तो आप देख ही लीजिए कौन है आपके हितैषी जो आपके प्यार का बदला प्यार से देते हैं, या फिर वो लोग जो आपके प्यार का बदला धोखे से देते हैं। ये रीडिंग अगर आप सुन रहे हैं ना, तो आपको अवेयर किया जा रहा है कि गौर कीजिए चीज़ों पर, संबंधों पर, रिश्तों पर, कौन असली है और कौन नकली है। व्यक्ति चाहे तो सब कुछ कर सकता है। आप भी पहचान सकते हो आपकी सक्सेस को खोखला करने वाले वो कौन से लोग हैं जो आपके बिजनेस को भी नहीं चलने देंगे, आपके काम को भी नहीं चलने देंगे, कुछ ना कुछ रुकावटें पैदा करेंगे। आपकी मेहनत को हर बार खराब करने की कोशिश करते हैं।
डेविल सोल का पता कैसे चलेगा? मैं अपने से एक क्वेश्चन करती हूँ इस रीडिंग में। प्लीज गाइड कीजिए माँ काली, पिछले जन्म से इस जन्म में जो सोल जुड़ी हुई है डेविल के रूप में, वो मेल है या फीमेल है? मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के साथ फैमिली मेम्बर्स बन के जुड़ी हुई है। जो भी मेरी कलेक्टिव ये रीडिंग देख रहे हैं, इस जन्म में जो फैमिली मेम्बर्स हैं मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के, जो पिछले जन्म से जुड़े हुए हैं, उन सभी में से बताइए माँ काली, जो डेविल सोल है वो कौन है? मेल है, फीमेल है? डेविल सोल जो बार बार ये तंत्र मंत्र क्रियाएं करता है या करती है, कौन है? जो भी है माँ वही कार्ड दीजिएगा मुझे। मेल है तो मेल का ही चाहिए, अगर फीमेल है तो फीमेल का ही कार्ड दीजिएगा। जो मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स की ज़िंदगी में रुकावटें पैदा करने की कोशिश करती हैं, पिछले जन्म से जुड़ी हुई ये डेविल सोल कौन है? ओनली 1 या 2 कार्ड में ही मुझे आंसर चाहिए। ओनली 1 या 2 कार्ड में ही मुझे आंसर चाहिए माँ। देखिए, कुछ लोगों के लिए तो यहाँ मेल भी हो सकता है, मेल एनर्जी भी आई है। ये एक एनर्जी तो आपकी हो सकती है कि आप एक मजबूत इरादे वाले इंसान हैं, आपका जज्बा बहुत स्ट्रांग है, आपको जो अथॉरिटी मिली है धर्म स्थापना की, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है। इसीलिए जितना आपका कार्य बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, वैसा ही कोई शैतानी मतलब डेविल ऊर्जा आपके पीछे लगी हुई है, वो भी बहुत ही विशेष है। मतलब शैतानों में सबसे बड़ा शैतान जैसे होता है ना कि राजा सबसे बड़ा, आप सम्राट हैं, तो शैतान भी सबसे बड़ा, वो ऊर्जा भी सबसे बड़ी है। ये आपके जज्बे को हिलाने के लिए, आपके मजबूत इरादों को कमज़ोर बनाने के लिए, उनको पता है कि आप कितनी ओल्ड सोल हैं, आपको कितना एक्सपीरियंस है, वो डेविल सोल जानती है, वो शैतान जानता है। तो ये मेल एनर्जी भी हो सकती है। मेल एनर्जी में भी कोई ऐसा हो सकता है आपके सगे संबंधियों में, आपके परिवार में, जो ये तंत्र मंत्र क्रियाएं करवाता है, रुकावटें पैदा करता है और आपके प्यार का फ़ायदा उठाता है, सामने से आपको बहुत प्यार भी जताता है, ऐसा भी हो सकता है। और बात करें इसके साइन की, तो जोडिक साइन में हो सकता है वायु तत्व, एयर एलिमेंट हो सकता है। हाँ, एयर एलिमेंट हो सकता है गाइस। तो शनिदेव से रिलेटिव इसकी राशि हो सकती है, और आप पहचान लीजिएगा। सोर्स कार्ड आए हैं अभी जो सफ़र करने के बाद में, अभी इसके बाद भी सोर्स ही है। तो यहाँ पर ये जो व्यक्ति है, ये एयर एलिमेंट की राशि इसकी हो सकती है, जो आपके ध्यान को भंग करने की कोशिश करता है, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, तंत्र मंत्र करवाता है, स्पेल वर्क करवाता है, आपके माइंड को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, बहुत ज़्यादा स्टक करने की कोशिश करता है। एयर साइन इसका मुझे नज़र आ रहा है। और मकर राशि, कुंभ राशि, ठीक है, और भी जो शनिदेव से रिलेटिव राशियाँ होती हैं वो इसकी हो सकती हैं। ये मैं आपको कार्ड के ही आधार पर बता रही हूँ, और आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। और देखते हैं और कौन है वो एनर्जी माँ जो इस जन्म में भी मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स की ज़िंदगी में रुकावटें पैदा कर रही हैं। वो डेविल सोल कौन सी है जो फैमिली मेम्बर्स के रूप में ही आई है और मेरे कलेक्टिव की ज़िंदगी में बार बार अड़चन लेकर आ रही है। वो डेविल सोल कौन सी है, किस रूप में है, जो पिछले जन्म से ही जुड़ी है, इस जन्म में भी एक फैमिली मेम्बर्स का रूप धारण करके आई है या आया है। एक लास्ट कार्ड और दीजिए।
आपकी शक्तियों को छीनने की कोशिश करता है वो बंदा, आपके भाग्य को परिवर्तित करने की कोशिश करता है। ये आपका सबसे बड़ा शत्रु है, बहुत चालाक है, आपके साफ दिल का फ़ायदा उठाता है और ये मुझे मेल ही लग रहा है अभी तो। देखिए, हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि ये जो मेल एनर्जी है इसके साथ और 2 लोग जुड़े हैं, फीमेल भी जुड़ी हो सकती हैं, लेकिन मोस्टली तो यहाँ पर फिर से ये मेल का ही कार्ड आ गया है। ये खुद तो निराश रहता है, आपको भी खुश नहीं रहने देता। ये खुद अपने कामों पर खुश नहीं होता है कि इसके पास इतनी शक्ति नहीं है, उतनी ऊर्जा नहीं है, आप जैसी एबिलिटीज़ नहीं हैं, इसीलिए तो आपको भी ये हराने की कोशिश में लगा रहता है। खुद निराश रहता है तो आपको भी खुश नहीं रहने देता, क्योंकि इसके साथ में कुछ ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं, 2 और लोग, मतलब प्लानिंग से ये जो भी करता होगा, प्लानिंग के साथ करता है। इसका खुद का लॉस होता है, मेल एनर्जी ही है, तो फिर ये आपको भी लॉस पहुंचाता है। यहाँ जितने कार्ड आ रहे हैं अभी देखिए, मेल एनर्जी के ही पहले आए हैं, मतलब चांसेस यहाँ पर मेल एनर्जी के मुझे ज़्यादा लग रहे हैं और कुछ लोगों के लिए फीमेल भी हो सकती है, लेकिन फीमेल एनर्जी थोड़ी कम लग रही है। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि इस मेल एनर्जी के साथ में जो डेविल है, सबसे बड़ा शैतान, इसके साथ में 1-2 फीमेल जुड़ी हुई हैं तो इसका निशाना पूरा करती हैं। और ये फीमेल मुझे लग रही हैं अग्नि तत्व की हो सकती हैं। इनकी जो राशि है, फायर एलिमेंट नज़र आ रहा है, मेष सिंह, ठीक है। और जो भी फायर एलिमेंट में राशियाँ आती हैं उसमें भी हो सकती है, पहचान लीजिए। लेकिन यहाँ पर इनको ये नहीं पता कि आप पिछले जन्म से महादेव के भक्त हैं, आपके साथ तो माँ दुर्गा की स्ट्रेंथ जुड़ी हुई है। जब जब ये कोशिश करते हैं आपको गिराने की, यहाँ एक डेविल सोल फीमेल भी नज़र आ रही है जो इस मेल के साथ में मिली हुई है, जो आपकी शक्ति को क्षीण करने की कोशिश कर रही है, कम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ पर ये भूल जाते हैं ये दोनों कि आपके साथ माँ दुर्गा की स्ट्रेंथ जुड़ी हुई है। वो आपकी स्ट्रेंथ को कभी भी कम नहीं होने देंगी। जो आपका है वो आपका ही रहेगा। जो एबिलिटीज़ आपको दी गई हैं, आपकी सोल को देखकर, उसकी प्योरिटी को देखकर, वो किसी और की नहीं हो सकती हैं। मतलब ये लोग आपकी शक्तियों को चुराने की कोशिश करते हैं तंत्र मंत्र से। आपके अंदर की जो साइकिक पावर है उन्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश ये करते हैं। तो गाइस, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। अब काफ़ी लॉन्ग रीडिंग हो जाएगी, इतना ही बताऊंगी मैं कि जो भी लोग हैं आप ज़रूर इन्हें जानते हैं और आप गौर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। सतर्क रहिए, समझदारी से चलिए। ये आपका फिर से एक लास्ट बर्थ है, इसमें आपको अपना उद्देश्य पूरा करना है, सक्सेस हासिल करनी ही करनी है। डिवाइन भी चाहते हैं कि आपको वो जजमेंट मिले, लेकिन उसके लिए आपको खुद भी लड़ना होगा। आप एक क्रांतिकारी योद्धा हैं जो क्रांति लेकर आ सकते हैं। बहुत मेहनती, बहुत हार्ड वर्किंग। आपका ये उद्देश्य पहले ख़त्म जो है पूरी तरह से नहीं हो पाया था, अब आपको इस जन्म में ख़त्म करना है। मतलब अधूरा रह गया था, फिर से आपको ये ख़त्म करना है जो चीज़ें अधूरी रह गई थी। और उसके बाद में एक पॉजिटिव दिशा, एक पॉजिटिव ऊर्जा, पॉजिटिव विश्व की आपको एक स्थापना भी करनी है, ठीक है। तो ये संग्राम समझ लीजिए देवता और असुरों के बीच चल रहा है। आप एक दिव्य सोल है, देवता रूपी सोल, और ये इंसान जो है, जो मैंने आपको बताया, वो एक शैतान, एक असुर है। तो आई होप गाइस आपको इतनी अच्छी रीडिंग पसंद आई होगी। आपको यहाँ से बहुत से मैसेज मिले होंगे। कितने सारे कार्ड मैंने यहाँ पर निकाले हैं, पूरा टेबल ना भरा हुआ है। चलिए जल्दी से गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। रीडिंग पसंद आई है तो गाइस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आप लोगों का प्यार दुलार मिलेगा तो ऐसे ही जल्दी जल्दी वीडियो बनाती रहूँगी।
माँ काली मेरे कलेक्टिव के लिए क्या गाइडेंस है आपकी तरफ से। इस जन्म के जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो पिछले जन्म से जुड़े हुए हैं, उनसे अवेयर रहे मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स, जो डेविल बनकर आए हैं फिर से, क्या गाइडेंस है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। पहली गाइडेंस आपके लिए जो आई है, आपको अपनी स्ट्रेंथ को कम नहीं करना है। ऐसा होता होगा कि आप कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। आपको हायर एनर्जी में रहना है। एक तो आपको ध्यान करना नहीं छोड़ना है। ओम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओम का जो मंत्र है आपके लिए बहुत ही विशेष है, उसकी चैंटिंग आप करते रहें ध्यान करते समय। दूसरा, यहाँ पर आप जो इग्नोर करते हैं स्पिरिचुअल चीज़ों को, वो ना करें। आपको हनुमान जी का प्रोटेक्शन ज़रूर लेना चाहिए, हनुमान जी का पाठ ज़रूर करना चाहिए। आप अगर ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो आपको 3 बार तो हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करना चाहिए। वैसे तो मैं कहूँगी आपको डेली रूटीन में ये करना ज़रूरी है, क्योंकि आपका मिशन बहुत बड़ा है और ये शैतानी ऊर्जा भी कमज़ोर नहीं है। आपको इससे हायर एनर्जी में रहना है, स्ट्रांग बनकर। तो पहली गाइडेंस है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ को मजबूत करके रखना है, कम नहीं होने देना। जितना आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, हनुमान जी के मंदिर में दिया जलाइए चमेली के तेल का, ठीक है। उनकी ब्लेसिंग मिलती रहेगी, आपको प्रोटेक्शन मिलता रहेगा, जिससे ये शैतान भेद नहीं पाएगा। ये आपके लिए गाइडेंस है। और देखते हैं दूसरा जो कार्ड इसके बाद का है, वो है माँ काली का, माँ अद्रा काली। तो जो लोग हनुमान बाबा को मानते हैं वो हनुमान जी से प्रोटेक्शन लीजिए, ये भी ज़रूरी है। और आप माँ आदिशक्ति, माँ काली जो हैं, उनका भी प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं, वो भी आपको नेगेटिविटी से बचाएंगी। तो आप दुर्गा कवच का पाठ कीजिए। ये कवच आपके शरीर को, आपकी आत्मा को पूरी तरह से प्रोटेक्शन लेयर देगा। दुर्गा कवच का पाठ आप कर सकते हैं, ठीक है। रोज़ाना कीजिए, 3 बार नहीं तो 1 बार कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। तो गाइज़, ये है आज की रीडिंग। आई होप आपको मैसेज यहाँ समझ आए हैं। आपको अपने चक्रों को बैलेंस करके रखना है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। और आप अपने ही जैसे लोगों में शेयर भी कर सकते हैं वीडियो को। तो गाइडेंस पर ध्यान दीजिए, गाइडेंस को फॉलो कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। माता रानी और महादेव की ब्लेसिंग पाते रहिए। आप सभी को जय माँ काली, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।